भाई साहब, मैंने फिर 10 लड़कों को बहुत समझाया। मैंने कहा कि आप लोग अगर ग्राम समाज के लिए अपने काम करेंगे तो मैं वचन दे रहा हूँ कि एक पीसीएस की नौकरी क्वालिफाई करने वाला जो सुख भोगता है और जैसे रहता है उससे ज्यादा सुख से आप लोग रहेंगे। घूस के रूप में आप मुझे केवल अपना 1 साल का समय दे दीजिए। मेरी सुभाष पालेकर जी से संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे बड़ा बहुत स्नेह दिया और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझाया। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई एग्रीकल्चर पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है वो सबसे अच्छा काम कर रही है, जितना अच्छा हो सकता है, और इसी की जरूरत है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन भाई साहब फिर इसके बाद जब ये पालेकर जी वाला जब मैंने देखा तो फिर तब मैंने एग्रीकल्चर पे चिंतन स्टार्ट किया और उसकी सारी इकोनॉमिक्स जो है उसको समझना शुरू किया। तो मुझे फिर रास्ते मिलना शुरू हुए और यहाँ पे फिर मैंने गांव में जो स्टडी किया कि एवरेज गांव में धान, गेहूं और गन्ना उगाते हैं यहाँ सीतापुर और लखीमपुर क्षेत्र के किसान। और वो सिर्फ इसलिए उगाते हैं क्योंकि वो सरकार खरीद लेती है। मेरे जो बड़े दुखद अनुभव रहे वो ये कि ना गांव में मुझे किसान तो कोई मिला ही नहीं। सब के सब ना केवल खेती की जमीन के मालिक मिले, किसान मुझे कोई नहीं मिला, सब के सब। और इसके बाद मैंने ये देखा कि 20-20 एकड़ के किसान जो हैं वो अपने लड़के को सरकारी नौकरी में चपरासी बनाना चाहते हैं, पुलिस का कांस्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन खेती नहीं कराना चाहते। खेती की स्थिति इतनी खराब थी। इसमें मैंने ये देखा कि एक किसान जो है एवरेज अगर वो 1 एकड़ जमीन पे टोटल मैंने खर्चे जोड़े और उसका प्रॉफिट देखा तो लगभग 70,000 रुपए। जी, आपका प्रॉफिट तो 21 लाख रुपए से ज्यादा का आ रहा है साल भर का। नहीं भैया, मैं अभी का बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ का जो मैंने जोड़ा, जो अगर वो धान और गेहूं का वो करता है, खेती करता है, तो एक कन्वेंशनल तरीके से अगर वो धान और गेहूं की खेती करता है तो टोटल 70,000 रुपीज का वो बिजनेस करता है। मतलब जो सरकार उससे धान और गेहूं खरीदती है, और वो भी तब जब सब कुछ एकदम ठीक जाए। और 70,000 में 20,000 रुपए के आसपास की उसकी बचत होती है टोटल। और इसके बाद लगभग 10,000 रुपए जो है वो लेबर में जाता है और 40,000 रुपए उसका डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फीड, फर्टिलाइजर्स और तरह तरह के पेस्टिसाइड्स, तो इन सब चीजों में खर्च हो जाता है। और ये चीज जब फिर मैंने देखा कि भाई सुभाष पालेकर कृषि से अगर ये इसको करता है या गांव में अगर इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर 3 साल में ना मैंने बहुत सारी जमीन की प्रॉब्लम्स को मुझे समझ में आई बातें कि किसान क्यों नहीं हिम्मत कर पाते हैं, किसान क्यों इतने निरीह हो गए हैं, उनके बीच का कल्चर कितना चौपट हो गया है, चरित्र क्या कितना ज्यादा एक ढलान पे चला गया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें फिर भैया ये था कि अगर कोई किसान इसको कर रहा है, अगर वो कन्वर्ट अपने को करता है और धान गेहूं ही करता है सुभाष पालेकर पद्धति से, 40,000 रुपए था, ये तो उसका सीधे सीधे उसकी जेब में चला गया। तो एक तरह से उसकी इनकम तो इस रेट पर ही सीधे सीधे 3 गुना हो गई, मल्टीप्लाइड 300%। और इसके बाद फिर वो 70,000 रुपए के रेवेन्यू नहीं मिलेंगे, इसमें तो रेवेन्यू उसको मिलेगा कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि वो तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पूरा प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है फिर भैया ये एकदम साफ दिखाई दिया कि हाँ भाई इससे तो ये एकदम से, और ये अगर हम पूरी ग्राम सभा में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर मुझे ये बात धीरे धीरे समझ में आई। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कंफ्यूज भी किया, बहुत बड़े लेवल के बहुत नामी गिरामी अच्छे लोगों ने कंफ्यूज किया कि नहीं, सुभाष पालेकर कृषि जो है ये तो केवल महाराष्ट्र साइड में सक्सेसफुल है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ में तो ये एकदम से आप जब तक इसमें दुनिया भर की चीजें नहीं ऐड करेंगे ये नहीं हो पाएगा। तो ये सब करने कराने में फिर भाई साहब मेरा लगभग 1.5 साल के आसपास गुजरा। अलग अलग हम लोगों ने 15 गांव में ना फिर एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह बहुत किए। उसमें मैंने भी देखा कि बहुत कुछ, मैंने कभी खेत देखे तो थे नहीं, तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर आपको खेती करानी है तो खेती खुद खड़े होकर कराई जाती है, तब सारी चीजें ठीक तरीके से होती हैं। तो लेकिन उसमें 3 किसान ऐसे थे जो कि बड़े उत्साह से मेरे साथ जुड़े और उन्होंने ना अपनी जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने इसको किया और ऐसी सफलता उन लोगों ने दर्ज की। और इसके बाद मात्र 1 एकड़ जमीन पे हम लोगों ने शुरू किया, ये सब्जियां हमने बोई लास्ट ईयर 2023 में, और मात्र 1 एकड़ से भाई साहब 6,000 रुपए की रोज की सब्जी हमारी निकलती थी। तो ये 6,000 गुणा 365 जब लगाएंगे तो ये तो 21 लाख के ऊपर चला जाता है। हाँ, वही बिल्कुल। अगर ये आप सुभाष पालेकर पद्धति, लेकिन इसमें क्या है ना भाई साहब कि ये जब इसको चैनलाइज आप करेंगे ना कि कैसे आप इसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे ये बिकेगा, कैसे लोगों को मिलेगा, ये सारी चीजें जब जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि अकेले किसान के बस की ये बात है नहीं।
तो फिर मुझे मतलब ये चीज जो है वो मतलब क्लियर होना शुरू हुई कि ये तो अब हमने स्पष्ट देख लिया। और वो सब्जियां भाई साहब इतनी स्वादिष्ट थी कि वो लगभग 3 महीने काम करने के बाद फिर मैंने रोका। मैंने कहा कि अब इसको बड़े स्केल पे हमें सब करना है। और मैंने देख लिया कि जो 250 परिवारों को मैं सब्जी दे रहा था यहाँ पे उस समय, वो लोग 6 महीने तक मुझे फोन करते रहे कि भाई साहब ऐसा हमने कभी आलू नहीं खाया, ऐसा कभी हमने। तो आपने वो देनी बंद क्यों की? नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे ना कि लगभग 2,500 रुपए का तो मेरा पेट्रोल लग जा रहा था ले आने में। और इसके बाद यहाँ, हाँ, रोज का। और फिर इसके बाद यहाँ पे ना वो जो मैंने फिर ये कंट्री डिलाइट वाला एक लड़के को पकड़ा था वो डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी का सिस्टम जो था वो इतना लचर था कि वो हम लोग ऑर्डर दें और वो मैं अकेले उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह की ना मतलब मैंने यही सब चीजें ना असल में करके समझ में आई कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। भाई यहाँ और फिर इसी में ना फिर मेरी टाटा बिग बास्केट के सीईओ को मैंने एक ईमेल भेजा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने ये कहा कि रवि जी अगर आप मतलब दिल्ली के से मुझे फोन आया उसके हेड का नॉर्थ के कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 100 टन की है, अगर 100 टन भी सब्जी आप प्रोड्यूस करते हैं तो हम आपसे खरीद लेंगे। तो फिर भाई साहब मुझे ना एक तरीके से ये वाली मेरी हेडेक खत्म हुई, क्योंकि ना लोग आपको ऑर्डर देने लगे और इसके बाद ना आपको 70 ऑर्डर रोज मिल जाए और इसके बाद वो पूरे लखनऊ में आपको मिल रहा है, उसको मैनेज करना कि वो पैक करना। कि मेरी सब्जी सुबह 8 बजे आती थी और 1 बज जाता था ना मुझे केवल पैकिंग करते करते सबके ऑर्डर के हिसाब से कि इनको ये चाहिए वो चाहिए। और उसके लिए फिर मैंने लखनऊ में निशातगंज में शॉप भी लिया था। तो ये मतलब मेरा ना कोई प्रॉफिट मेकिंग या कोई बिजनेस पर्पस से ये मैंने नहीं किया था। ये तो मैं केवल ये कि भाई इसको किया जाए। लेकिन जो रेवेन्यूज होते थे वो रोज के 6,000 रुपए के होते थे। तो फिर अब फिर मतलब फिर मैंने ना पूरा 1 साल का एक ब्रेक सा लिया। और उसमें कहा कि 3,000 रुपया रोजाना का खर्चा भी था। अरे 3,000 तो पेट्रोल में खर्च होते थे। इसके बाद तो जो अब क्योंकि एक ही भाई अगर 10 एकड़ पे मैं करता तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ करता कि 10 लड़कों को रखता, लखनऊ को उस तरह से डिवाइड करता। और इसके बाद जो है फिर प्रमोशन पे भी खर्च करता। और वो मतलब ये मैनेजमेंट एक्चुअली ये एक एकदम से दूसरी चीज थी। और इसी वजह से ना किसान मार खाते हैं, क्योंकि किसान अगर उगा भी देंगे वहां पे तो किसान मुझसे कहते हैं कि किसान इतनी बुरी स्थिति में है कि उनको भाई महाजन का ब्याज देना है, उनके घर में कोई बीमार है, उनके बेटे की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, गांव में कोई अपने बेटी को रखना नहीं चाहता। तो उन लोगों की जो एक मानसिकता और जिस स्तर पे गांव वाले रह रहे हैं ना कि गांव वाले इसको मतलब मुझसे गांव वाले ये कहें कि मैं जैसे उनको समझाऊं कि भैया आप 1 एकड़ के आप 8वें हिस्से पे इस खेती को करो, कम से कम अपने लिए तो करो। तो वो कहें कि भैया हम पूरी जमीन पे कर देंगे, हम भूसा खा लेंगे, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको कैश में कन्वर्ट करके हमको दीजिए, हम तुरंत कर देंगे। और हमें कैश चाहिए क्योंकि हमें कैश की जरूरत है। तो ये सब मैंने ना सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे भाई साहब एक्चुअली कि एक्चुअली किसान किस मनोदशा में है, वो क्यों एक बेहतर चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, वो क्यों और क्योंकि और समाज इतना ज्यादा छिन्न भिन्न है आज का कि वो मैंने गांव में ना वो सामाजिक बिखराव देखा कि ग्राम सभा वगैरह के नाम पे कोई चीज जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये सारे मेरे एकदम जमीन के अनुभव रहे कि ये इस वजह से ये सब कारण है। तो वो अब जैसे कि वैसा फिर ना मैंने ये पूरा प्लान तैयार किया। पिछले साल पूरा 1 साल मैंने लखनऊ में रेस्ट किया और इसके बाद फिर ये कि नहीं अब मेनली एक गांव से शुरू करना है। 3 गांव उसके साथ मेरे साथ अपने आप जुड़ गए क्योंकि मैं एक्चुअली 15 गांव में एक्टिव था। तो यहाँ पे ना अब भाई साहब मैंने फिर 10 लड़कों को बहुत समझाया। मैंने कहा कि आप लोग अगर ग्राम समाज के लिए अपने काम करेंगे तो मैं वचन दे रहा हूँ कि एक पीसीएस की नौकरी क्वालिफाई करने वाला जो सुख भोगता है और जैसे रहता है उससे ज्यादा सुख से आप लोग रहेंगे। घूस के रूप में आप मुझे केवल अपना 1 साल का समय दे दीजिए और 1 साल का समय भी ऐसे कि हफ्ते में 1 दिन आपको मेरे साथ काम करना होगा। तो अब क्या है भाई साहब कि मैं ना अब ये गांव वालों को तैयार किया है कि एक हम लोग गांव के रजिस्टर बनाएंगे। अच्छा, और उसमें हफ्ते में 1 दिन ही क्यों? नहीं हफ्ते में अभी शुरुआत में मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली गांव का मैनेजमेंट होगा। तो अब जैसे कि भाई साहब ये 3 गांव पे ना मेरा टारगेट ये है कि जैसे कि अगर 100 एकड़ पे अगर हम लोग करने में कामयाब हुए और इसको अगर हम लोग ग्राम समाज के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे 1 एकड़ में अगर सब्जी हम लगाते हैं ना तो हमें 2 लेबर उसमें कॉन्टिन्यूअस लगाने होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का कि मनुष्यवती भूमि इति अर्थः,
तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम, कि मनुष्य से भरी हुई ये जो भूमि है, ये अर्थ है। ये एक स्टेट की बात कर रहा है, ये पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा है, एक स्टेट कि मनुष्य से भरी हुई ये भूमि जो है ये अर्थ है, और इसमें लाभ और पालन के उपायों का शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र है। क्योंकि अगर वो केवल राज्य के लोगों का इलाज कर रहा है तब तो वो पालन कर रहा है, लेकिन वो बाहर के भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, विदेशों के भी लोगों को। हमारे यहाँ के टीचर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के सारे एग्रीकल्चरिस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ का कल्चर अट्रैक्ट कर रहा है। दो चीज क्या हुई, पालन और लाभ और पालन। ठीक।